दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय वॉइस सेंटर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी कहानियाँ सुनकर तो और ही मज़े में होंगे। कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा कर ही जाए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारी कहानी ज़रूर शेयर करें। कहानी का टाइटल है मकर संक्रांति। अजीत नाम का एक लड़का मकर संक्रांति को लेकर बहुत उत्सुक रहा करता था। वह हर साल गाँवों के साथ पतंग खरीदता और गाँव में घूम घूम कर पतंग उड़ाया करता था। इस साल जब अजीत अपनी पतंग उड़ा रहा था तब उसकी पतंग की डोर टूट गई और वह हवा से पतंग पास के जंगल की तरफ उड़कर जाने लग गई। क्योंकि अब अजीत के पास सिर्फ वही एक पतंग थी तो उसे लेने के लिए वह भागा। अजीत जंगल में जाने से बहुत डर रहा था क्योंकि उस गांव में कहा जाता है कि बहुत पहले मकर संक्रांति के दिन एक औरत वहां पर गई और मौत हो गई। तभी से लोग कहने लगे वह जंगल श्रापित है। लेकिन अजीत हिम्मत करके उस जंगल में अपनी पतंग खोजने चला गया। वह अपनी पतंग खोज ही रहा था तभी उसे लगा कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखाई नहीं दिया कोई भी, लेकिन उसने देखा पतंग पेड़ पर लटकी हुई है। फिर अजीत अपनी पतंग को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने अपनी पतंग को हाथ में लेकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई है, उसी तरफ ही देख रही थी। उसने चेहरे पर बहुत कटे पिटे निशान थे, उसका आधा शरीर जला हुआ था। अजीत यह देखकर डर गया और औरत हवा में उड़ने लगी। उसने अजीत को शर्ट की कॉलर से उठा लिया और पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कोई कहानी जानते हो? अजीत ने हाँ में सर हिलाया और डरते डरते उसे बताना शुरू किया। कहा जाता है कि तुम बहुत सारी पतंग खरीदती थी और दामोदर किसान के खेत में फेंक देती थी। दामोदर जब शहर से अपना काम करके वापस लौटा तो उसने देखा कि प्लास्टिक की वजह से उसका खेत बंजर बन गया है। गुस्से में आकर दामोदर ने तुम्हें पतंग के धागे से पेड़ के बांधकर जला दिया। उसके अगले दिन तुम्हारी लाश मिली और 3 दिन बाद दामोदर की भी लाश मिली और लोग कहते हैं कि दामोदर को तुमने मारा है। बस इतना पता है। यह बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। अजीत को तुरंत जमीन पे पटक देती है और अजीत को पतंग की डोर से पेड़ में अजीत को बांध देती है और फिर अजीत से कहने लगी, दामोदर ने मुझे इसी पेड़ पे बांध कर जलाया था। तभी अजीत की मम्मी और पापा खोजते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वह चुड़ैल वहां से अचानक गायब हो जाती है। अजीत को वहां से तुरंत ले जाया जाता है। अजीत बहुत डर चुका था, उसकी मानसिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अजीत बहुत सालों तक बिस्तर पे ही रहा। उसको अजीबोगरीब बीमारियां होती रहती थी और कभी कभी तो अजीत को उसके आसपास कोई होने का एहसास होता रहता। अजीत आज भी उस जंगल में जाने से डरता है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।